प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि आप लोग अपनी फेयर कॉपी में चैप्टर 8 किस प्रकार से लिखेंगे। आप सबसे पहले न्यू पेज निकाल कर और ऊपर डेट लिखिए। उसके बाद पार्ट कौन सा है, पार्ट 8, पार्ट 7 जो भी है वह डालिए और उसके बाद अंधेर नगरी नाटक पाठ का नाम। उसके बाद आप शब्द अर्थ आपको आपके हर एक पाठ के पीछे शब्द अर्थ दिए गए हैं। आप उसको पाठ का नाम डालने के बाद शब्द अर्थ लिखिए। हम चैप्टर 8 के शब्द अर्थ देखते हैं। मनहत, आश्रम के मुख्य गुरु, बनिया, किराने का व्यापारी, हलवाई, मिठाई वाला, कारीगर, शिल्पी, हस्तकार, कसूर, गलती, अपराध, गडरिया, चरवाहा, गजब, अनहोनी बात, बेकसूर, निर्दोष, बेगुनाह, समर्थ, सक्षम, उपयुक्तता, मशक, चमड़े का बड़ा सा थैला जो पानी ढोने के काम आता है, भिक्षा, भीख, कुछ दिन, साग सब्जी बेचने वाली, दुहाई, न्याय या रक्षा के लिए की गई पुकार, भिश्ती, चमड़े के थैले में पानी ढोने वाला, कसाई, पशु काटने वाला, बुचड़, कोतवाल, थाना अध्यक्ष, हुक्म, आदेश, नारायण, ईश्वर, भगवान, नाहक, व्यर्थ। और इस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। पाठ का नाम डालने के बाद शब्द अर्थ के बाद आप लोग चैप्टर 8 का प्रश्न उत्तर सबसे पहले हम सोचिए और बताइए। इस प्रकार से सोचिए, बताइए, लिखिए आप अपनी फेयर कॉपी में। और क्वेश्चन नंबर क लिखिए। क्वेश्चन नंबर क लिखने के बाद आप उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर क का उत्तर लिखने के बाद जब उत्तर ख़त्म हो जाता है आपका, आप 1 लाइन का गैप करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर ख लिखिए। पूरा क्वेश्चन नंबर ख लिख दिया आपने। उसके बाद उसका उत्तर लिखिए और उत्तर ख़त्म होने के बाद आप 1 लाइन का गैप करिए। उत्तर चाहे 2 लाइन का हो, चाहे 3 लाइन का, 4 लाइन का। उसके बाद आप 1 लाइन का गैप करिए और आप क्वेश्चन नंबर ग लिखकर और उसका उत्तर लिखिए। पूरा उत्तर ख़त्म होने के बाद आप 1 लाइन का गैप करिए। उसी के नीचे आप अति लघु हेडिंग डाल दीजिए। ऐसे जिस प्रकार लिखा है अति लघु लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका उत्तर लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर ख लिखिए और उसका उत्तर लिखिए और 1 लाइन का गैप करिए। और 3rd नंबर क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका उत्तर लिखिए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर घ डालिए और उसके बाद उसका उत्तर लिखिए। उत्तर ख़त्म होने के बाद आप गैप करिए। अति लघु के बाद आप लघु उत्तर लिखिए। फिर लघु उत्तर में भी ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है, फिर 1 लाइन का गैप करना है, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है और 1 लाइन का गैप करना है। उसके बाद आपको दीर्घ उत्तर लिखना है। लघु के बाद दीर्घ उत्तर डालिए और उसके बाद दीर्घ उत्तर के जो भी क्वेश्चन आंसर है आप क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका उत्तर लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखिए सेकंड क्वेश्चन और फिर उसका उत्तर लिखिए। फिर उसके बाद जब आपका दीर्घ उत्तर हो जाते हैं उसके बाद आप लिखिए पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर। जो भी आपकी बुक में है वह प्रश्न लिखिए
और फिर उसके उत्तर सभी उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। PDF द्वारा भी आपको मैंने सब उत्तर दे दिया है, वीडियो बनाकर भी आपको समझाया है प्रश्न उत्तर। तो आप अच्छे से लिखिए और उसके बाद पाठ से आगे का सेकंड प्रश्न भी आप लिखिए और फिर उसका उत्तर लिखिए। जब आपका पाठ से आगे तक सभी प्रश्न उत्तर खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप पेंसिल से उसको लाइन कर दीजिए। और आप हमेशा नया चैप्टर नए पेज से ही स्टार्ट करिए और जिस डेट को आपको दिया जा रहा है वह डेट भी डालिए, मेंशन कीजिए और हैंड राइटिंग का मात्राओं का ध्यान दीजिए। और मैं आपको एक बार और बता रही हूँ वापस से स्टार्टिंग से ले जाकर चैप्टर के नाम के यहाँ से। यदि ये तो एक पाठ है, एक नाटक, एक कहानी है। यदि आपका पाठ कोई कविता है जिस प्रकार चिड़िया और चुरगुन था, फिर मत बांटो इंसान, इस प्रकार से अगर कविता है तो मैं आपको उसमें व्याख्या भी है। तो आप क्या करिए, पाठ का नाम डालिए, उसका नाम डालिए, कौन सा पाठ है, शब्दार्थ लिखिए। अगर कविता है तो उसका जैसे पाठ 5 चिड़िया और चुरगुन, इस प्रकार से उसके शब्दार्थ जो है पाठ 5 के वह लिखिए। उसके बाद आप व्याख्या लिखिए, शब्दार्थ के बाद व्याख्या लिखिए और व्याख्या के बाद आप सोचिए, बताइए अति लघु, लघु, दीर्घ और पाठ से आगे। इस प्रकार से आप अपना एक चैप्टर पूरा खत्म कीजिए। फिर अगले चैप्टर पे जाइए, फिर अगला चैप्टर कंप्लीट करिए। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से कॉपी कंप्लीट करिए। हैंड राइटिंग का ध्यान दीजिए, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग लिखिए, मात्राओं की कोई मिस्टेक मत करिए और अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। आप घर पर हैं, अपने आप लिखिए अपना वर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।